नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल सफलता की पाठशाला में। दोस्तों, हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को कंटिन्यू करते हैं और आज जानते हैं एटम्स के बारे में कि एटम होता क्या है। ठीक है, सिंपल सा एक डेफिनेशन है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को आज जानेंगे और साइज ऑफ द एटम्स को जानेंगे कि एटम्स का साइज क्या होता है, इसको मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एटम्स को जान लेते हैं। डेफिनेशन इसका क्या होगा? एन एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्या है? सबसे छोटा पार्टिकल्स है। ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट। किसका? एलिमेंट का। दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो कि किसमें भाग लेता है? किसी भी केमिकल रिएक्शन में वह भाग लेता है। ठीक है, पार्टिसिपेट करता है। ये होता है हमारा एटम। क्लियर है? ये डेफिनेशन हो गया। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जान लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एटम। ठीक है, कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है एटम्स का। तो यहाँ पे दो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा है, जो है इसको देख लेते हैं। नंबर 1, ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट। दिए हुए एलिमेंट का जो भी एटम्स होगा, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि एटम्स जो होता है, एटम्स अपने कोई भी एटम्स जो होता है, एटम से ही क्या है बना हुआ, कोई मैटर बना हुआ। ठीक है, और कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट उस पार्टिकल से मिलके उसके एटम से बना हुआ है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट है उसके ही पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। क्लियर है? एलिमेंट्स आर सिमिलर बट दे आर डिफर। ठीक है, डिफर फ्रॉम एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। कहने का मतलब है कि जैसे क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन है, क्लोरीन किससे बना होगा? क्लोरीन के एटम से ही मिलकर बना होगा। ठीक है, क्लोरीन अब ऐसा नहीं है कि क्लोरीन और सोडियम है तो क्लोरीन में सोडियम का भी एटम मिला दिए तो वो क्लोरीन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन अलग अलग यदि एलिमेंट है तो वो अलग अलग पार्टिकल, उसके पार्टिकल से उसके एटम से मिलकर बना हुआ है। एग्जाम्पल, ठीक है, एटम्स ऑफ क्लोरीन आर सिमिलर बट दे आर डिफर। किससे अलग होगा? सोडियम से। सोडियम के एटम से अलग होगा। किसका? क्लोरीन का एटम। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी एलिमेंट है वो उसके पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो दोनों का क्या होगा? डिफर होगा। दोनों डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर, यानी क्लोरीन क्लोरीन के एटम से मिलकर बना है एंड सोडियम सोडियम के एटम से मिलकर बना है, और दोनों क्या अलग है एक दूसरे से। सोडियम अलग है, क्लोरीन अलग है। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका? एटम्स का। क्लियर है? ईच एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, shows all properties of the element। यानी कहने का मतलब होता है प्रत्येक एटम जो है, जिसका भी वह पार्टिकल्स है, जिस एलिमेंट का वह पार्टिकल्स है, उसी के प्रॉपर्टीज को शो करता है। लाइक एज हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या होगा? जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किससे मिलकर बना होगा? हाइड्रोजन के एटम से। ठीक है, हाइड्रोजन एटम से। ठीक है, हाइड्रोजन एटम से। ठीक है, इससे मिलकर बना होगा क्या? हाइड्रोजन एलिमेंट। बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर, हमने दो लिखा हुआ हाइड्रोजन के, लेकिन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। कौन? यानी ईच एटम ऑफ एन एलिमेंट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज। सही सीधी सी बात है, हाइड्रोजन का जो भी एटम होगा हाइड्रोजन के तरह ही बिहेव करेगा। क्लियर है? तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स किसका है? हमारे एटम्स का। क्लियर है? अब आगे देखते हैं साइज ऑफ द एटम। साइज ऑफ एटम को देख लेते हैं। पहला पॉइंट है एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। सही बात है, बहुत ही छोटे साइज में ये होता है एटम्स। क्लियर? इट लुक्स लाइक टाइनी स्फेरिकल पार्टिकल। ऐसा दिखता है, स्फेरिकल है। ठीक है, स्फेरिकल पार्टिकल होता है, एकदम छोटा सा स्फेरिकल पार्टिकल। दूसरा पॉइंट एटम्स के साइज के बारे में, द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस। ठीक है, which is called, वही रेडियस क्या कहलाता है? called एटॉमिक रेडियस। क्लियर है? इसको हम लोग एटॉमिक रेडियस कहते हैं। क्लियर? तीसरा इसका साइज ऑफ द एटम का पॉइंट्स देख लीजिए। एटॉमिक रेडियस किसमें मेजर किया जाता है? मेजर्ड इन नैनोमीटर। क्लियर है? एटम के रेडियस को किससे मेजर किया जाता है? एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन, किसमें नापा जाएगा? नैनोमीटर में। अब देखिए नैनोमीटर होता क्या है। सबसे पहली बात यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, 1 किलोमीटर हम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा मेजरमेंट का, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो। क्लियर? तो वी नो दैट 1 किलोमीटर लाइक एज 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे?
1000 मीटर, उसी तरह यदि 1 नैनोमीटर, यदि हम लोग क्या लेंगे 1 नैनोमीटर लेंगे तो इसमें कितने मीटर्स होंगे, इसको थोड़ा सा हटा दें यहाँ से। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू क्या होगा 10 टू द पावर -9 मीटर। इसको हम लोग ऐसे भी ये भी बोल सकते हैं 1 नैनोमीटर में कितने मीटर, हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन 1 नैनोमीटर, 10 टू द पावर 9, या इसी को फ्रैक्शन में दे देंगे तो 1/10 टू द पावर 9 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये 1 नैनोमीटर, और यही क्या होता है इसी में मेजर करते हैं, नैनोमीटर में ही एटम का रेडियस हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जाना एटम्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और साइज ऑफ द एटम को। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे इससे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर को कंटिन्यूअसली हम लोग पढ़ते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।